बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, बादामी कौरमा। ये अमूमन मैं अक्सर घर में बनाती हूँ मटन से और बीफ से भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं मटन से बना रही हूँ और मैंने सोचा मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बहुत सिंपल सा कौरमा है, मटन कौरमा। और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पता चले कि मैं अपनी रेसिपी आपसे कैसे शेयर कर रही हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है तकरीबन 1 किलो मटन। 1 किलो मटन, ये मैंने रान का गोश्त लिया है। और 1 कप या आधा किलो के करीब दही। ये बादाम का पेस्ट है, ये मैंने बादाम खुद ही कूट लिए हैं कुंडी पर, तो ये अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। 1 टमाटर जाएगा, 4-5 इसमें सब्ज़ मिर्चें, 4 छोटी प्याज ले लिए हैं मैंने ये वाला साइज़। और इसको मैं ब्राउन करूँगी, टमाटर काट के डालूँगी। और इसमें दही मैं मटन में मैरिनेट करूँगी दही को। मसाले इसमें जाएंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच धनिया, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई भी आप डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। जायफल जवैत्री पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून जाएगा। बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बादामी कौरमा। दही ले लिया मैंने, इसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और इसमें जाएगा मसाले। अब मैं डालना शुरू करती हूँ मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी, 1 चाय का चम्मच भर के, थोड़ी लेवल थी, पूरी भर के। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये भी भर के। और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 2 चाय का चम्मच बताए आपको, आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ी भी डाल सकते हैं। अगर तेज़ पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। और इसमें जाएगा, मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये भुना हुआ कुटा हुआ है। और नमक टू टेस्ट, नमक टू टेस्ट। इसको मैरिनेट करके जब भी मैंने कौरमा बनाया है बहुत मज़े का बनता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ना मैरिनेट करके बनाती हूँ कौरमा। बहुत मज़े का बनता है। चिकन का भी बनाऊँ, बीफ का भी बनाऊँ, जौन सा भी बनाऊँ ना, मैरिनेटेड। सारा अब इसको मैं तकरीबन ओवरनाइट रखूँगी, क्योंकि जितना आप इसको मैरिनेशन टाइम देंगे ये उतनी ही अच्छी आपकी डिश बनेगी। कौरमा जो है ख़ास तौर पे मैरिनेटेड कौरमा, जितना आप टाइम देंगे ना उतना अच्छा बनेगा। इसको मैं रख दूँगी और तकरीबन ओवरनाइट, फिर मैं इसका मसाला आपको जब बनाऊँगी तब दिखा दूँगी। बादामी कौरमे के लिए मैंने जो प्याज आपको बताए थे वो मैंने ऑयल में डाल दिए। तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है मैंने। इसको मैं फ्राई करूँगी और हल्का सा ब्राउन करूँगी। बहुत अच्छा सा जो कलर होता है ना, चावल से थोड़ा सा कम। ज़्यादा प्याज इसीलिए लिया है मैंने कि मैंने इसको निकाल के चूरा करके डालना है। इसको मैं फ्राई करके प्याज को निकाल लूँगी और जो मैरिनेटेड मटन है वो मैं ऑयल में फ्राई करके दम पे लगा दूँगी। जब वो अच्छा सा गल जाएगा फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी, डार्क ब्राउन से थोड़ा सा कम। देखिए बस इतना मुझे चाहिए प्याज,
गोल्डन हो गया है, बहुत खूबसूरत। फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि जितनी देर में इसको निकालूंगी तो ये गोल्डन होता जाएगा। बस इसे मैं निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, ट्रे में, या अखबार में फैलाना चाहें तो अखबार पे भी, लेकिन मैं ट्रे में साथ रखी हुई, मैंने एक ट्रे, उसमें मैं निकाल रही हूँ और फिर मैं आपको उसका चूरा करके दिखाती हूँ। दही ले लिया मैंने, इसमें मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और इसमें जाएगा मसाले। अब मैं डालना शुरू करती हूँ मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी, 1 चाय का चम्मच भर के, थोड़ी लेवल थी, पूरी भर के। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये भी भर के। और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 2 चाय का चम्मच बताए आपको, आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ी भी डाल सकते हैं। अगर तेज़ पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। और इसमें जाएगा, मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये भुना हुआ कुटा हुआ है। नमक, नमक टू टेस्ट, नमक टू टेस्ट। इसको मैरिनेट करके, जब भी मैंने कोरमा बनाया है बहुत मज़े का बनता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ना मैरिनेट करके बनाती हूँ कोरमा, बहुत मज़े का बनता है। चिकन का भी बनाऊँ, बीफ का भी बनाऊँ, जौन सा भी बनाऊँ ना, मैरिनेटेड। ये सारा, अब इसको मैं तकरीबन ओवरनाइट रखूँगी, क्योंकि जितना आप इसको मैरिनेशन टाइम देंगे ये उतनी ही अच्छी आपकी डिश बनेगी। कोरमा जो है ख़ास तौर पे मैरिनेटेड कोरमा, जितना आप टाइम देंगे ना उतना अच्छा बनेगा। इसको मैं रख दूँगी और तकरीबन ओवरनाइट, फिर मैं इसका मसाला आपको जब बनाऊँगी तब दिखा दूँगी। प्याज निकाल लिया मैंने ऑयल में से, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मटन, मैरिनेटेड मटन है, तकरीबन 1 किलो के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा ही है 1 किलो से। रान का गोश्त ले लिया था मैंने मटन का। बहुत मज़े का कोरमा बनता है ये, बहुत ही मज़े का। ये देखें, ये प्याज मैंने फैला के इस तरह रखा हुआ है। ये जब थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा फिर मैं ऐसे हाथों से चूरा कर लूँगी। अब मैं इसको गला लूँगी अच्छे से, और फिर मैं इसमें टमाटर अभी डाल दूँगी साथ ही। ये काट के रखे हुए हैं मैंने टमाटर, थोड़ा सा ये पकना शुरू होना, फिर मैं इसमें टमाटर अभी डाल देती हूँ। बस टमाटर चले गए और ये पकना शुरू हो जाएगा ना, इसे गला लूँगी अच्छा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे। माशाल्लाह मटन गल गया है, इसको मैंने अच्छे से भून भी लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये बादाम का पेस्ट, जो मैंने बादाम पेस्ट बना के रखा था। बादामी कोरमा है ना, बादाम का पेस्ट चला गया इसमें, और ये है प्याज जो चूरा की उसकी, ये चलिए सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल दूँगी, 2-3 काट के, 2-3 साबुत सब्ज़ मिर्चें, 2-3 सब्ज़ मिर्चें काट के और 2-3 मैंने साबुत इसमें डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इस स्टेज पे, और बस इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊँगी, 5 से 10 मिनट के लिए। बस
जो बादाम वाला था ना पेस्ट, उसी में मैं पानी डाल दूँगी। लाइट सी ग्रेवी, और इसे मैं सिर्फ 5-10 मिनट दम लगा दूँ। कोरमा हमारा रेडी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बादामी कोरमा रेडी है, और मटन से बनाया है इसे, मटन का बादामी कोरमा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मेरी वीडियोस पर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। मैंने इसको बादाम से गार्निश भी कर दिया, इसके ग्रेवी में बादाम का पेस्ट डाला था, और गार्निश के लिए मैंने 3-4 बादाम काट के उसमें रख दिए। अच्छे लगते हैं सर्विंग में। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, और आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।